बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तवील हमने जदोजहद की है, हर तरह की बर्बरियत का हमने मुकाबला किया है और आखिर में जब अभी हम तमाम लोग इलेक्शन के अंदर थे और हमसे जब बल्ले का निशान छीना गया, हमारी आईडी हमसे छीनी गई और हमें तमाम को जो है इंडिपेंडेंट कर दिया गया। तकलीफ मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि खान साहब ने जो हमारी तरबियत की है, उन्होंने तो हमेशा हमें कहा है कि आप लोग, हारता वो है जो मैदान में नहीं जाता। हम तो मैदान में भी गए हैं और मैदान में जाने वाले को कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि कोई डर खौफ जो है वो उसके आड़े आ जाएगी। मेरे पास जो इंतखाबी निशान है वो बेंच है और मैं ये समझती हूँ कि मेरा नाम ही जरताज गुल, ऐसे मैं N185 के ऊपर लड़ रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए यही बहुत है कि मुझे खान साहब ने टिकट दी है। मेरा जो निशान है बेंच, उसको मेरे अवाम, मेरे वर्कर, मेरे सपोर्टर डेरा गाजी खान में N185 के अंदर उसको निशान इमरानी बना सकते, कामयाब मुझे कर सकते हैं। और मायूसी वैसे भी कुफर है। मैं समझती हूँ कि ये हर हरबा इन्होंने कर लिया, ये आखिरी हरबा था इनका, और ये समझते हैं कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, ये उनको भूल है। हमारी तरबियत तो खान साहब ने की और हमने पाकिस्तान के लिए लड़ना है। और जो जुल्म इन्होंने हमारे साथ किया, जिस तरह माओ बहनों बेटियों को उन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा है, जिस तरह जेलों में डाला गया है, दहशतगर्दी से लेकर गद्दारी तक तमाम पर्चे हमारे ऊपर किए गए हैं ताकि हम किसी तरीके से खान साहब और पाकिस्तान का जो है वो हम साथ छोड़ दें। उसका, उस जुल्म का हिसाब, उस बर्बरियत का हिसाब, उस तकलीफ का हिसाब आप एक ही दिन कर सकते हैं। वो जवाब आप दे सकते हैं कि आप 8 फरवरी को जो हम लोग, जिसके पास जो निशान है, जो इमरान खान के नुमाइंदे, आप उसको वोट डालें। दूसरा, मैंने कुछ लोगों से ये बात भी सुनी है कि वो चूंकि इतने डिसअपॉइंटेड हो गए और वो ये समझते हैं कि हमारे जाने से, इलेक्शन वाले दिन जाने से हमें क्या फर्क पड़ेगा, अब तो हमारे पास बल्ले का निशान नहीं है। यकीन करें, बहुत फर्क पड़ेगा। आप लोगों ने घरों में नहीं बैठना, आप लोगों ने टर्न आउट को 100% पे लेकर जाना है, आप लोगों ने घर से निकलना है, क्योंकि जुल्म का हिसाब आप एक वोट की पर्ची के जरिए दे सकते हैं। मायूस इसलिए आप लोगों ने नहीं होना कि ये तो वक्ती मुश्किल तो आ जाती है, लेकिन हर जुल्म के बाद जो है वो, हर अंधेरे के बाद फिर रोशनी होती है। बल्ला हमसे ले लिया पर अल्लाह तो है ना, और अल्लाह ने हमें ये कहा है कि जब आप हक के ऊपर खड़े हो, जब आप सच के ऊपर खड़े हो, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, लड़ते रहना, जदोजहद करते रहना है, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए और अपनी सियासी जदोजहद के लिए। वोट दें हमें, मुझे बेंच के निशान के ऊपर आपने वोट देना है और मेरे डेरा गाजी खान के टाइगर्स और टाइगर्स आप तैयार हैं, मैं आ रही हूँ, जबरदस्त कैंपेन करेंगे। और ये जो मेरा N185 का जो टिकट है, मेरा N185 का जो बेंच का निशान है, ये आप लोगों ने इमरान खान को जीत के तौर पर उनको गिफ्ट करनी है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तवील हमने जदोजहद की है, हर तरह की बर्बरियत का हमने मुकाबला किया है और आखिर में जब अभी हम तमाम लोग इलेक्शन के अंदर थे और हमसे जब बल्ले का निशान छीना गया, हमारी आईडी हमसे छीनी गई और हमें तमाम को जो है इंडिपेंडेंट कर दिया गया। तकलीफ मुझे भी उसकी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि खान साहब ने जो हमारी तरबियत की है, उन्होंने तो हमेशा हमें कहा है कि आप लोग, हारता वो है जो मैदान में नहीं जाता। हम तो मैदान में भी गए हैं और मैदान में जाने वाले को कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि कोई डर खौफ जो है वो उसके आड़े आ जाएगी। मेरे पास जो इंतखाबी निशान है वो बेंच है और मैं ये समझती हूँ कि मेरा नाम ही जरताज गुल, ऐसे मैं N185 के ऊपर लड़ रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए यही बहुत है कि मुझे खान साहब ने टिकट दी है। मेरा जो निशान है बेंच, उसको मेरे अवाम, मेरे वर्कर, मेरे सपोर्टर डेरा गाजी खान में N185 के अंदर उसको निशान इमरानी बना सकते, कामयाब मुझे कर सकते हैं। और मायूसी वैसे भी कुफर है। मैं समझती हूँ कि ये हर हरबा इन्होंने कर लिया, ये आखिरी हरबा था इनका, और ये समझते हैं कि हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे, ये उनको भूल है। हमारी तरबियत तो खान साहब ने की और हमने पाकिस्तान के लिए लड़ना है। और जो जुल्म इन्होंने हमारे साथ किया, जिस तरह माओ बहनों बेटियों को उन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा है, जिस तरह जेलों में डाला गया है, दहशतगर्दी से लेकर गद्दारी तक तमाम पर्चे हमारे ऊपर किए गए हैं ताकि हम किसी तरीके से खान साहब और पाकिस्तान का जो है वो हम साथ छोड़ दें। उसका, उस जुल्म का हिसाब, उस बर्बरियत का हिसाब, उस तकलीफ का हिसाब आप एक ही दिन कर सकते हैं। वो जवाब आप दे सकते हैं कि आप 8 फरवरी को जो हम लोग, जिसके पास जो निशान है, जो इमरान खान के नुमाइंदे, आप उसको वोट डालें।
دوسرا میں نے کچھ لوگوں سے یہ بات بھی سنی ہے کہ وہ چونکہ اتنے ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جانے سے الیکشن والے دن جانے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا، اب تو ہمارے پاس بلے کا نشان نہیں ہے. یقین کرے بہت فرق پڑے گا. آپ لوگوں نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، آپ لوگوں نے ٹرن آؤٹ کو 100% پہ لے کر جانا ہے، آپ لوگوں نے گھر سے نکلنا ہے، کیونکہ ظلم کا حساب آپ ایک ووٹ کی پرچی کے ذریعے دے سکتے ہیں. مایوس اس لیے آپ لوگوں نے نہیں ہونا کہ یہ تو وقتی مشکل تو آ جاتی ہے، لیکن ہر ظلم کے بعد جو ہے وہ ہر اندھیرے کے بعد پھر روشنی ہوتی ہے. بلا ہم سے لے لیا پر اللہ تو ہے نا، اور اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جب آپ حق کے اوپر کھڑے ہوں، جب آپ سچ کے اوپر کھڑے ہوں تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، لڑتے رہنا، جدوجہد کرتے رہنا ہے پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے اور اپنی سیاسی جدوجہد کے لیے. ووٹ دیں ہمیں، مجھے بینچ کے نشان کے اوپر آپ نے ووٹ دینا ہے، اور میرے ڈیرہ غازی خان کے ٹائگرز اور ٹائگرز آپ تیار ہیں، میں آ رہی ہوں، زبردست کیمپین کریں گے. اور یہ جو میرا 1985 کا جو ٹکٹ ہے، میرا 1985 کا جو بینچ کا نشان ہے، یہ آپ لوگوں نے عمران خان کو جیت کے طور پر ان کو گفٹ کرنی ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. تھینک یو.